हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने सिंपल पास्ट टेंस सीखा था। मैंने उस टाइम पे बोला था कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जिसके अंत में ता था, ते थे, ती थी, ई थे, ई थी, या था, ये थे, यी थी होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमेशा प्रयोग करना है आपको। कोई भी पर्सन हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अब सिंपल पास्ट टेंस में हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक सीखेंगे। मीन्स इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब जब भी आपके पास इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होगा सिंपल पास्ट टेंस में, आपको डिड का प्रयोग करना है। अगर आपको याद हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको डू और डस का प्रयोग करना था। सिंपल पास्ट टेंस में आपको डिड का प्रयोग करना है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने आपको ये बोला था कल कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। लेकिन अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक है तो आप डिड का प्रयोग करेंगे, लेकिन डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डिड का प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब सबसे आसान बात यह है कि कोई भी पर्सन हो, अगर सिंपल पास्ट टेंस में नकारात्मक और प्रश्नवाचक है तो आपको डिड का प्रयोग करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो कहीं डू लगता था, कहीं डज लगता था, लेकिन ये बहुत सिंपल, कोई भी पर्सन हो आपको डिड का प्रयोग ही करना है। एग्जाम्पल सीखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगा। सबसे पहला लेता हूं मैं, पिताजी आज ऑफिस नहीं गए थे। आपने देखा नहीं है तो नकारात्मक हुआ, ये थे लगा हुआ है तो कौन सा हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, पिताजी मतलब फादर, गए थे मतलब गो, आज मतलब टुडे। तो इसका सेंटेंस क्या बना, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। जब भी नकारात्मक और प्रश्नवाचक होगा सिंपल पास्ट टेंस में तो किसका प्रयोग करना है, आपको डिड का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस क्या बना, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। अभी इसी का हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। चलो, क्या पिताजी आज ऑफिस नहीं गए थे। आपने देखा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ। और ये थे लगा हुआ था तो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। तो इसका क्या बनेगा, डिड फादर नॉट गो टू ऑफिस टुडे, एंड में क्वेश्चन मार्क। हमने सिंपल क्या किया, ये डिड सबसे आगे लगा दिया, डिड फादर नॉट गो टू ऑफिस टुडे। मीन्स एक सेंटेंस का हमने नकारात्मक बना दिया और वही सेंटेंस का हमने प्रश्नवाचक भी सीखा। एक और सीखते हैं, वह कल यहाँ नहीं आया था। अंत में या था है तो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। नहीं लगा हुआ है, ओके, तो नकारात्मक हुआ। तो क्या बनेगा इसका, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। यहाँ मतलब हेयर। वह कल यहाँ नहीं आया था मतलब बीते हुए कल में, बीते हुए कल का इंग्लिश क्या होता है, येस्टरडे। तो इसका इंग्लिश क्या बना, ही डिड नॉट कम हेयर येस्टरडे। वह कल यहाँ नहीं आया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा कि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी डिड आएगा तो उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। आप केम नहीं लिख सकते यहाँ पे, आप बोलेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन आपने डिड का प्रयोग कर लिया है, नकारात्मक वाक्य है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी का प्रश्नवाचक बनाते हैं, क्या वह कल यहाँ नहीं आया था। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, डिड ही नॉट कम हेयर येस्टरडे। एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमने नकारात्मक ही सीखा, नकारात्मक का प्रश्नवाचक बनाया, फिर एक और नकारात्मक सीखा और उसका प्रश्नवाचक बनाया। अगर मैं समरी दूं तो समरी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक में डिड का प्रयोग होता है। लेकिन जब भी आप डिड का प्रयोग करेंगे
तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब आज आपको एक वीडियो सुनना है, कल मैं आपको इसके बेस पे एक एक्सरसाइज दूंगा या टेस्ट दूंगा, आपको वो सॉल्व करना होगा सिंपल पास्ट टेंस में। थैंक यू।